क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान की हर थ्योरी, हर लॉ, यहाँ तक कि हर लॉजिक क्यों जगन्नाथपुरी के रहस्यों के आगे फेल हो जाता है? चलिए आज आपको लेकर चलते हैं भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित उस जगह पर जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि अचंभित कर देने वाले रहस्यों का भंडार है। यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान के सारे नियम उलट जाते हैं, जहां भगवान का दिल अब भी धड़कता है और जहां की हर परंपरा अपने में छुपाए हुए है एक गहरा रहस्य। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके हर तर्क को चुनौती देगी? आइए जाने जगन्नाथपुरी मंदिर के अनोखे चमत्कारों की कहानी। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, जहां श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। यह चौंकाने वाली बात क्यों है? क्योंकि आमतौर पर मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां होती हैं। इस परंपरा की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई, जब एक शिकारी जारा ने गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया। उनके देहावसान के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी चिता में एक चमकती हुई धातु बची रह गई। यह धातु किसी के समझ में नहीं आई और जारा ने इसे एक लकड़ी के तने पर रखकर नदी में बहा दिया। सदियों बाद अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, ने सपने में भगवान से उस लकड़ी के तने को प्राप्त करने का संकेत पाया। राजा ने वह तना महल में मंगवाया और मूर्ति बनाने का काम शुरू किया, लेकिन हर कारीगर असफल रहा, जब तक कि एक अज्ञात कारीगर ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि वह 21 दिनों तक एकांत में मूर्ति बनाएगा और कोई उसे न देखे। जब 21 दिनों से पहले दरवाजा खोला गया तो वहाँ कारीगर नहीं था, परंतु 3 अद्भुत मूर्तियाँ थीं। इनमें से एक मूर्ति के भीतर वह धड़कता हुआ धातु का टुकड़ा रखा गया था जिसे भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है। यह दिल कोई सामान्य मानव हृदय नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्राचीन तकनीक का प्रतीक है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देती है। इस मंदिर से जुड़े और भी रहस्य हैं, जैसे हर 12 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया में पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, बिजली काट दी जाती है और मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी और मोटे दस्ताने पहनकर यह अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिल को जिसने भी देखा उसकी मृत्यु निश्चित है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा भी वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देता है। हवा के विपरीत दिशा में लहराने वाला यह झंडा रोज बदला जाता है। कहते हैं अगर यह झंडा किसी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। और यह मंदिर की एकमात्र अनोखी बात नहीं है, यहाँ प्रसाद बनाने और बांटने की प्रक्रिया भी रहस्यमयी है। 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले तैयार होता है। इतना ही नहीं, 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की छाया आज तक कभी जमीन पर नहीं देखी गई और पक्षी या कोई उड़ने वाली वस्तु मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरती। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सुदर्शन चक्र, जो मंदिर के शिखर पर स्थित है, हर दिशा से देखने पर आपकी ओर ही मुख करता हुआ दिखाई देता है और यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं। हालांकि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है, यहाँ तक कि 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हर साल यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान भगवान स्वयं अपनी प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख का अनुभव करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की अद्भुत धरोहर है। यह रहस्य, यह परंपराएं और यह आस्था हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भगवान सच में होते हैं? हमें अपने विचार जरूर बताइए।